खबर गाजीपुर से, जहां जिले के वृंदावन गांव में एक वीर जवान की असम के सोभितपुर गांव में एक्सीडेंट हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। एक्सीडेंट में करीबन 5 लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी में वृंदावन गांव के वीर जवान अभिषेक यादव थे, जिनकी पार्थिव शरीर उनके गंतव्य स्थान तक लाया जा रहा था, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा लाए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए गाजीपुर वाराणसी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सरकारी गाड़ी की मांग करने लगे। करीबन 5 घंटे बाद सरकारी गाड़ी आई, फिर पार्थिव शरीर उसमें रखकर उनके गंतव्य स्थान वृंदावन लाया गया। हर चट्टी चौराहे पर नुक्कड़ पर काफी लोग इंतजार कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन का हाथ पांव फूलने लगा। जनता इतना काफी थी कि कंट्रोल करना मुश्किल समझ में आने लगा। किसी तरह से समझा बुझाकर दिवंगत शरीर सरकारी गाड़ी में रखी गई। फॉर्मोसपुर बाजार में सपा जिला अध्यक्ष रामधारी यादव और राजू यादव, संजय यादव आदि लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। भारत माता की जय। अभिषेक यादव अभिषेक यादव जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। अभिषेक यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अभिषेक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अभिषेक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अभिषेक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभिषेक यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, जय। माता की जय। रहे अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं इस माता पिता को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ कि जो ऐसे नौजवान सुंदर लाल को जन्म दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता, छोटे बुजुर्ग और नौजवान साथियों के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं। बिना भूखे प्यासे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग का उनका दर्शन होने वाला है। और मैं इस फिल्म को आप लोग से हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन से जो है ये हम लोग को दिक्कत हुई, इसके लिए सरकार दोषी है। और मैं इस जवान को हृदय की गहराई से श्रद्धा और सुमन अर्पित। भारत की माँ के लिए एक नौजवान साथी जो एक गरीब परिवार से उठकर देश की सेवा कर रहा था और उसको 100 के लाने के लिए प्रशासन और हमारे देश के प्रधानमंत्री का मैं निंदा करता हूं, क्योंकि हम नौजवानों के आज तक एक पहला ऐसे देश की सेवा के लिए नौजवान का 100 ट्रेन से लाया जा रहा था। और ट्रेन से लाने के बाद बनारस से उस 100 को एम्बुलेंस के द्वारा लाया जा रहा था, जिसमें न कोई प्रशासन के लोग थे, न कोई जिम्मेदार थे। जैसे लगता था कोई नागरिक किसी गड्ढे और अथवा में अपनी जान दे दी हो। मैं ऐसे देश चलाने वाले केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निंदा करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे हमारे नौजवानों के साथ नहीं होनी चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारे नौजवान बॉर्डर पे अपनी पूरी ज़िंदगी लेकर हमारे और आपकी सेवा करते हैं। अगर ऐसे नौजवान के साथ ऐसा घटिया काम किया जाता है। अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, एसपी से बात किए, एसपी महोदय का वार्ता आया कि हमें कोई पता नहीं है, आप ये बता दें जो जिला का आला अधिकारी हो और वो ऐसी बात कहते हो
तो इसके लिए मैं उनका भी निंदा करता हूँ। जिले का हेड डीएम और एसपी होता है, और डीएम और एसपी का जब ऐसा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश अंधेरे में डूब रहा है, और इसको बचाने के लिए हमारे सभी नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। जैसे हमारे नौजवान साथियों ने जाकर 100 को रोककर फिर सरकारी मुहैया कराकर 100 को ला रहे हैं। अभी कुछ देरी में हमारे नौजवान भाई का 100 आप लोगों के बीच होगी। हम लोग यहीं से नारा लगाते हुए उस भाई के घर चल के सुमों का फूलों का अर्पित करके बहुत दिल में पीड़ा है। हम लोग कल गए थे उनके परिवार के साथ, उनकी माँ की रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है। मेरे नौजवान साथियों, उस नौजवान के लिए तो कोई ऐसा वक्त नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम नौजवान बोल दें। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसके बड़े पूंजीपतियों को क्या पता उसके घर पर क्या पीड़ा गुजरती हो। आप लोगों ने देखा होगा इस क्षेत्र के पूरा जिला के गरीब मसीहा लोगों के आंसू में आंसू हैं, और हम लोग भोर से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाई का शव आएगा। हम लोग देखेंगे। हम लोग के अंदर पीड़ा थी, मगर इस प्रशासन के लोगों ने उस पीड़ा को और पीड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर प्रशासन के लोग अपनी रवैया नहीं बदलते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ 1 घंटा और हम लोग देखेंगे, नहीं तो यहीं चौराहा को भी हम लोग जाम करके यहीं धरना में बैठने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको इस घटना के बारे में पता नहीं है? अभी हमने जिलाध्यक्ष महोदय से बात की है। जिलाध्यक्ष महोदय ने खुद वार्ता की है। हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं। जब इन्होंने बात किए तो एसपी महोदय ने कहे कि हमको अभी कोई बात की संज्ञान नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं इसका अभी संज्ञान ले रहा हूँ। पता चल रहा है कि जगह जगह पे जो है चक्का जाम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे पुलिस अधीक्षक को अभी तक ये पता संज्ञान में नहीं है। अब तो नहीं है, उनके कहने के अनुसार तो नहीं है। मगर मैं बता दूं कि जब देश का एक सिपाही जो हमारी और आपकी सेवा करता हो और उसकी शव आए, चाहे भारत में कहीं का हो, तो पीड़ा हर नौजवानों के अंदर होती है। और वही नौजवानों के साथ एक उमंग, एक उत्साह थी कि हम अपने अभिषेक भाई को देखेंगे। यहीं बगल में रहने वाला लड़का की ग्राउंड है, तो वहाँ के नौजवानों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, और वो अपने इस आक्रोश के साथ धरना कर रहे हैं। वो भी शांति ढंग से कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने उन्हें उछाल रहे हैं। उसके बाद भी नौजवान साथी अपने धैर्य रखकर धरना में एक शांतिपूर्वक कर रहे थे। ये हमको पता है। और उनका जो है जिस तरह का उनका हालात, यह खबर पाने के बाद उसको आँख से नहीं देखने के हालात में वो एकदम बिच घंटे 2 घंटे तक हम लोग रहे, काफ़ी सांत्वना किया। तो पता चला कि रात में क्या है 4-5 बजे तक आ गए, वापस अपने जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय और में हमें खबर मिली 5 बजे बजी मोड़ तक हम पहुँच जाए। उनके साथ ये लोग चल रहे थे, तो हम फिर 5 बजे के हिसाब से तैयार होकर जा रहे, और तब से नहीं बैठा। बहुत दुख है। तो किस बात का है कि एक हमारा नौजवान इस जखनिया विधानसभा का, इस जनपद का, होनहार नौजवान हमारे देश, यह देश की सुरक्षा में तैनात था, जिसकी वजह से देश के आम जन अपने दिन और रात चैन से जीते थे, सुख शांति से जीते थे, हमारी रक्षा में लगा हुआ था, देश की रक्षा में लगा हुआ था। अभी 19 में वो भर्ती हुआ और 21 जून है और 4 जून हुआ तो उसका 100 आ रहा। वो युवा था, होनहार था। हम उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील। हम गर्व भी करते हैं कि हमारे इस जनपद का युवा देश की रक्षा में तैनात था। लेकिन जिस तरह से हमें पता चला कि उसको आज 3 तारीख को घर पर आना था और 3 तारीख को उसका शव आ रहा है। जब मैं उसके घर बैठा था तो हमें बताया गया कि उसकी छुट्टी हो गई थी, 3 तारीख को उसको घर पर आना और 3 ही तारीख को 3 जून को आज उसके शव है। कितना
यह दुर्भाग्य कहेंगे। अगर 3 तारीख को छुट्टी पर आता तो सौभाग्य होता, लोगों से मिलता, अपने साथियों से मिलता, गांव घर के लोगों से मिलता, लोग जश्न मनाते। लेकिन वो इसका सब आ रहा है, वो आज पूरा जनपद और घर के लोगों को। और साथ ही एक बात और, 4 बजे से 100 जो है सिधौना मिलता है। अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं है, ये हमारे देश की जो सेना की व्यवस्था है, हमारा कोई भी सेना का जवान चाहे जिस तरह से भी उसकी मृत्यु होती है, या तो वीर गति को प्राप्त होता है, शहीद होता है, या तो एक्सीडेंट में मर जाता है, या ड्यूटी पर तैनात रहते हुए किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसका सम्मान से सब आना चाहिए। यह दुर्व्यवस्था का कारण था कि हमारे जब नौजवान लड़कों ने आंदोलित किए हैं, धरना रद्द हुए हैं, चक्का जाम किए हैं, तब थोड़ा सा सरकार की व्यवस्था लगी। नहीं तो वो एम्बुलेंस में बैठा करके उसको यहाँ घर पर भेजा जा रहा था। यह एक तरह से हमारे सेना की जवान का अपमान हो रहा था, इसकी मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी सिंह यादव, जिन्होंने अपना समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ रखा। सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि आज तीसरा दिन है, क्या इस घटना को कहीं ना कहीं जो शव है, जो उनका पार्थिव शरीर है, उनको अगर ट्रेन के बजाय एयर से अगर लाया जाता तो अच्छा होता है? वो तो मैं एक लाइन में कर दिया कि चाहे जैसे भी हमारे सेना के जवानों का शव आए, लेकिन सम्मान से आना चाहिए। जैसे सबका शव भेजा जाता है, वीर गति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ, या ड्यूटी करते हुए वह किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबका शव सम्मान से आना चाहिए और सबको एक समान व्यवस्था देना चाहिए। जब मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि इस तरह से जो भी हमारे सेना में तैनात जवान है, अगर किसी तरह से उनकी मृत्यु होती है तो उनको सम्मान से भेजा जाए और उनको पूरी आर्थिक मदद किया जाए। इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? मामूली सड़क दुर्घटना से होना चाहिए, तो इसमें किसकी नाकामी? ये नाकामी तो शासन की दुर्व्यवस्था है। शासन अगर चाहा होता तो व्यवस्था देकर के घर तक सबको पहुँचा दिया होता, तो इस तरह की बात नहीं होती। यह शासन की कमी ना समझी रही है।